नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैं नई नई चीज़ें आपको बताता हूं ताकि आपको पामिस्ट्री में आपकी पकड़ जो है वो मजबूत हो। मैंने सीरीज शुरू करी थी जिसमें मैंने बताया था कि आपको एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में समानताएं। ठीक है। अब जैसे शनि की बात की जाए, अगर वो पहले भाव में है शनि, दूसरे भाव में है शनि, तो वो रेखाएं या चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करते हैं और जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। पहले हम चिन्हों की बात करते हैं। ठीक है, हम पामिस्ट्री जानते हैं ना, तो हम चिन्हों की बात करते हैं। देखो, हमने क्या करना है कि मुझे एक रेखा को मुझे शनि से सूर्य की ओर लेके जाना है। देखो, मुद्दा समझ लो, शनि से सूर्य की ओर लेके जाना है, शनि से सूर्य की ओर। लॉजिक को समझ लो, मैं क्या करूंगा। अगर ये टेक्निक समझ आ गई आपको तो आप बहुत कुछ कर पाते हो। मैं दिखाता हूं। शनि सूर्य, शनि सूर्य। अब देखो, दिमाग क्या कहता है, कहता है सर एक लाइन जो है अगर मैं शनि और सूर्य पे मिला दूं तो ये इसका योग हो गया। देखो, मैथ्स के फार्मूले पकड़ने हो तो कैसे पकड़ेंगे हम ऐसे पकड़ेंगे ना। यानी एक मैंने क्या करा, एक वक्र रेखा, थोड़ी सी मुड़ती रेखा मैंने क्या करी, इस शनि और सूर्य पर मिला दी, एक छोटा सा। ये आपको करना पड़ेगा। देखते रहना क्या 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 चीजें बता रहा हूं। अगर मैं, देखो, शनि सूर्य, शनि सूर्य। अब मैं एक फार्मूला निकाल के देता हूं। ये सूर्य है, सूर्य। अब मैं इसे शनि में ले आऊं तो सर ये क्या मतलब हुआ कि शनि में ले आऊं। अरे भाई, ये शनि, ये सूर्य का चिन्ह को मैं शनि के बीच में डाल देता हूं ना। ये इजिकल टू, ये दिस, मतलब दिस इजिकल टू दिस। नहीं समझ आई? देखो दोबारा समझो। ये रेखा का मिलाप, सूर्य और शनि का मिलाप, समझते रहो। ये रेखा मिल गई तो ये वाला जो है आपको मैं पहले भाव का मतलब समझा रहा हूं। अगर ये रेखा नहीं है, ये रेखा नहीं है, ये, अब मैं क्या करूंगा, सूर्य को, सूर्य का चिन्ह है ना, सूर्य के चिन्ह को शनि पर ले आऊं। मैं सूर्य के चिन्ह को शनि पर लेके आ गया। ये भी तो एक फार्मूला बन गया ना कि भाई वो रेखा ना बनाकर ये बन गया। तीसरा फार्मूला क्या बन सकता है इसका, दिमाग लगाओ सर। तीसरा क्या बन सकता है, मैं इस वाले पर्वत को, इस वाले पर्वत को शनि की तरफ मोल्ड कर देता हूं। ये क्या, उठा हुआ पोर्शन जो है शनि की तरफ चला जाएगा। ये भी तो हो सकता है किसी के हाथ में। एक ही चीज को आप, किसी के हाथ में रेखा नहीं है, किसी का सूर्य डिस्टर्ब होकर शनि की तरफ गया हुआ है, तो तब भी तो वही बात बनेगी। किसी के हाथ में अगर कोई सर्कल देख लो शनि पर, वो भी बात बनेगी, किसी पर ये रेखा, तो वो भी बात बनेगी। तो लॉजिक से अगर आप चीजों को समझोगे, बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाएगी क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से। लॉजिक समझ आ रहा है? ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये व्यक्ति का नेचर क्या होगा। ये व्यक्ति की पिता से बनेगी नहीं, समझते रहो। देखो, सूर्य जो है वो शनि की तरफ आ गया। सूर्य किसका कारक है, पिता का कारक है। पिता का कारक है या नहीं है, बनेगी नहीं। ये किसी के हिसाब से काम करने वाला व्यक्ति होगा, यानी अपनी बुद्धि के अलावा किसी और से इन्फ्लुएंस जरूर लेता हुआ मिलेगा। दो चीजें समझ आ गई, समझते रहना। तीसरी चीज देखो, इसे ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये टॉप लेवल पर पहुंचेगा पर टिक नहीं पाएगा। ये तीसरी चीज हो गई। यानी आपकी लाइफ में ये रेखाएं क्या क्या असर कर सकती हैं, वो छोटी छोटी बातों को आपको देखना पड़ेगा।
इनका मतलब क्या है? सूर्य का चिन्ह उठकर यहां आ गया तो ये क्या कर रहा है? सूर्य किसका? पिता का है, तो पिता से रिलेटेड है। ये यहां से उठ के इस साइड हो गया तो ये क्या करेगा? ये क्या कर सकता है? इसमें क्या है कि भाई तब भी यही सूर्य की तरफ जो है ये शनि की तरफ आ चुका है, ये किसी के हिसाब से रहेगा। एक्टिवनेस में थोड़ी सी कमी आएगी, थोड़ा सा जो है रेगुलर नहीं होगा, हर काम को अधूरा करने की सोचेगा, यानी उसे पूरा करते करते बीच में हिम्मत जो है हार देगा। ये कहां से चीजें पता लग रही हैं? हमने तो वही रेखा का मिलाप देखा, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है। देखो, ये रेखा अपॉर्चुनिटी दिलवाती है। और ऐसे व्यक्ति, या तो देखो मैंने बहुत बारी देखा है, किसी रियल एस्टेट में हो, किसी और फील्ड में हो, टॉप लेवल पे जीएम तक पहुंच जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच जाएंगे, टिक नहीं पाएंगे, नीचे आ जाएंगे, कभी जीएम और कभी दूसरी कंपनी में मैनेजर। क्यों? जिंदगी चलानी है, क्या करें, नहीं मिल रही जॉब, चलो कुछ नहीं होता यार, जीएम पोस्ट नहीं मिल रही तो चलो सीनियर मैनेजर का ही ठप्पा ले लेते हैं, कंपनी बड़ी है, कुछ नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये वो रेखाएं हैं, इनको इस तरीके से समझना चाहिए। आ रही है समझ? अब अगर मैं शनि को दूसरे भाव में ले आऊं तो, यानी एक रेखा को मैं क्या कर रहा हूं, भाग्य रेखा को मैं जिस ढंग से घुमा रहा हूं, जीवन रेखा के बीच में से घुमा कर मैं वो गुरु पर्वत तक लेके चला जाऊंगा। यानी मान के चलो, ये जैसे ये रेखा बनी है इनकी, ये रेखा बनी ऐसे बनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये रेखा को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं। ये अगर किसी के हाथ में चीजें बन रही हैं और आपको उसका मतलब ही नहीं समझ आ रहा, इसमें वो उसे कौन से बिजनेस करने चाहिए यही नहीं समझ आ रही, उन्हें उन्हें कौन से बिजनेस में आगे ले जाना चाहिए यही नहीं समझ आ रही, ये ऐसे बनी है, ये ऐसे भी तो बन सकती है, बन सकती है नहीं बन सकती है? सीधी एक प्रोग्रेस लाइन जो है सीधी निकाल कर ये यूं भी तो चल सकती है, बन सकती है। तो वो आपका मतलब समझ लो कि एक भाग्य रेखा को मैंने क्या करा है कि वो उसे मैंने जीवन रेखा के अंदर से निकाल के गुरु पर्वत तक लेके जा रहा हूं, गुरु पर्वत तक लेके जा रहा हूं, भाग्य रेखा को लेके जा रहा हूं। बस ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आपको शनि का दूसरे भाव का मतलब समझ आ जाएगा, और इससे होगा क्या वो भी मैं बता दूंगा। तो देखो, लॉजिक समझोगे तभी आएगी, वरना नहीं आएगी बातें। लॉजिक समझ आई? देखो, इसने इस रेखा के बीच में से निकल के गया, पहले इसके माइनस पॉइंट समझ लेते हैं। माइनस पॉइंट क्या है? चालाक, चतुर। ये तो सर माइनस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये झूठा व्यक्ति भी होता है, अपने काम निकालने में माहिर होता है, इसलिए इसको मैं माइनस श्रेणी में रख रहा हूं। माइनस, ये काम निकलवाएगा, झूठा होगा, डेफिनेटली अपने काम निकलवा कर उल्लू सीधा करने वाला व्यक्ति होगा, तेज है, चालाक है, इसको इस कैटेगरी में डाल सकते हैं ना। अच्छा सर, इसमें धर्म के कार्यों में आगे रहेगा। दूसरा, ये व्यक्ति अपने घर से हमेशा दूर ही रहेगा, देश विदेश विदेश में इसकी पकड़ बनी रहेगी। ओहो, यानी घर से दूर, पैतृक संपत्ति से दूर ये अपना निवास करेगा, ये जितना परिवार से दूर रहेगा खुश रहेगा। ये धर्म के कार्यों में, धर्म के कार्यों में ये भी लगे रहते हैं, ये एकांतवास रहता है इनका, संन्यास योग कहलाता है, यानी ये उखड़े उखड़े रहते हैं जिंदगी में। इनकी लाइफ में बोरियत वर्ड जो है वो डाल दो, आलस डाल दो, लेकिन ये कमाता भी बहुत है लाइफ में। ये रेखा कमाने के लिए भी होती है, कमाएगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, विदेश में जाएगा, बाहर रहेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में रहेगा, पैतृक संपत्ति से दूर रहेगा, अपने घर से दूर रहेगा, ट्रैवलिंग का काम हो सकता है इसका। और कौन से काम हो सकते हैं सर बताएं? लकड़ी का काम, लोहे का काम, कोयले का काम, जबरदस्त काम चलेंगे अगर किसी व्यक्ति की ये रेखाएं हैं तो। ये रेखाएं होने पर माइनस पॉइंट ये है कि बोलने की कला में माहिर होने के कारण ये झूठ का सहारा भी लेगा,
टैक्टफुल होगा। एक वर्ड है इंग्लिश में टैक्टफुल, वो थोड़ा सा ना सोफिस्टिकेटेड मैनर पर बोला जाता है। टैक्टफुल है, हाँ झूठ बोलिए, काम निकलवाना है, कुछ नहीं होता, निकलवा लिया। ये वो लोग हैं। इस रेखा का क्यों, क्योंकि ये रेखा गुरु पर प्रोग्रेस लाइन की तरफ से बढ़ रही है, तो आपको समझ आना चाहिए। इस रेखा ने इस रेखा का सहारा लेकर चंद्र की तरफ चली गई, तो अब ये कंपैटिबिलिटी चंद्र की क्या होती है कि कोई भाग्य, कोई जीवन रेखा से कोई रेखा यहां निकलती है तो क्या होता है कि देश विदेश की ओर जाती है। यहां पर चंद्र पर कोई एक रेखा होनी चाहिए, उस पर इसका कनेक्शन होना चाहिए, बस खत्म, सेटलमेंट हो गई। क्या जरूरत थी लाइफ में। अगर आप इस तरीके की पामिस्ट्री को वेटेज दोगे, डेफिनेटली सीख जाओगे, डेफिनेटली सीख जाओगे। तो पहले वीडियो में मैंने आपको पहला भाव और दूसरा भाव बताया था, उसके अंदर रेखाएं बताई थी, और अब उसके आगे का बताऊंगा तीसरा और चौथे में कौन कौन सी रेखाएं बनती हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।